हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरजीत और हम कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में दोस्तों 8 क्वेश्चन हम कर चुके थे, तो ये है आपका 9th क्वेश्चन। दोस्तों अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जिस ऑर्डर में मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसी ऑर्डर में देखिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक, क्योंकि हर वीडियो में मैं पिछले से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ, तो होप सो आप समझ रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारे पास, कोई पहला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन। क्वेश्चन में कह रहा है, आपको मालूम है दोस्तों कि आज के टाइम में जो पैसा होता है वो प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या है, व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन, कि कौन सा पैसा देना चाहिए, मतलब कितना पैसा देना चाहिए। कहने का मतलब ये, इसका मतलब है क्वेश्चन में प्रिंसिपल मिसिंग है, क्योंकि उसने कहा है व्हाट सम, उसने अमाउंट नहीं दिया हुआ, कह रहा है व्हाट सम, तो ये हमें पता नहीं है। ठीक, बी गिवन एज अ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहे हैं फॉर 6 मंथ। टाइम कितना स्पेसिफाइड है दोस्तों, 6 मंथ। ठीक, रेट कितना है, 4% पर एनम। रेट कितना है दोस्तों, 4% पर एनम। इन ऑर्डर टू अर्न 150, सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है, 150। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको प्रिंसिपल निकालना है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है और सिंपल इंटरेस्ट गिवन है। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100, जिसमें इंटरेस्ट हमें 150 दे रखा है, प्रिंसिपल कितना है पता नहीं, रेट कितना है 4% और टाइम कितना है 6 मंथ। छोटी सी बात है दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, टाइम आपको गिवन है मंथ में और रेट गिवन है एनम में। ठीक, तो ये जो मंथ है इसे आपको एनम में चेंज करना होगा। इसके लिए ज़रूरी क्या है, 6 मंथ था तो मैंने 6/12 कर दिया। फॉर्मूला नहीं कहता 12 लगाने के लिए, फॉर्मूला तो सिंपल इंटरेस्ट का बहुत सिंपल है, वो कहता है PRT/100। यहाँ पे इन डिवाइडेड बाई 12 नहीं है, 12 हमने क्यों लगाया, क्योंकि टाइम हमें मंथ में गिवन था और रेट दे रखा था एनम में, तो इस मंथ को हमें एनम में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो कितना आएगा, ये आ गया 2, ये आ गया 2 और कितना आ रहा है, इसे काटेंगे 7/5, यानी 7/5, ये 100 यहाँ जाएगा, इंटू 100 इज इक्वल टू P, ये आ गया P इज इक्वल टू 7500। ठीक है दोस्तों, एक तरीका तो आपके पास ये है। ठीक दोस्तों, ये हमारे पास पहला मेथड है। इस पहले मेथड में क्या प्रॉब्लम क्या है, इस पहले मेथड में सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम है, वो जो पूछता है आप उसी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। दोस्तों इसका एक और मेथड है, मुझे अच्छा लगता है, बाकी आपकी अपनी मर्जी, आपको जो बेहतर लगे आप उसे अडॉप्ट कीजिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा था, उसने दे रखा था 4% पर एनम और इंटरेस्ट हमें निकालना है केवल 6 महीने का, तो 6 महीने का कितना आएगा, 2%। हाँ या ना, अगर पूरे साल का 4% है तो 6 महीने का आधा होगा। दोस्तों 2% को हम क्या लिख सकते हैं, 2/100, यानी 1/50। ठीक, अब हमारे पास इंटरेस्ट जो है वो है 1/50, 1/50 ऑफ वॉट, 1/50 ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों, अब इस फ्रैक्शन को रीड करते हैं हम कि ये फ्रैक्शन क्या है। ये फ्रैक्शन दोस्तों बहुत सिंपल सी बात कहता है, ये फ्रैक्शन कहता है कि यदि प्रिंसिपल 50 है तो इंटरेस्ट 1 होगा, यदि प्रिंसिपल 50 है तो इंटरेस्ट 1 होगा। दोस्तों आपको मालूम है प्रिंसिपल 50 है और इंटरेस्ट हमने निकाला 1। आपको पता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करते हैं तो अमाउंट आता है, मैंने आपको पहले बताया है कि A इज इक्वल टू P+I होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कितना आ रहा है, 50 और 1 51। ठीक दोस्तों, इसका मतलब है इंटरेस्ट जो है 1 यूनिट है,
प्रिंसिपल आपके पास 50 यूनिट है और अमाउंट आपके पास 51 यूनिट है। दोस्तों इस लॉजिक को यूज़ करके इसमें कुछ भी आप निकाल सकते हो। आपको 1 यूनिट यानी इंटरेस्ट पहले से क्वेश्चन में दे रखा था 150, ये स्पेसिफाइड था, ये रहा सिंपल इंटरेस्ट 150। तो अगर प्रिंसिपल पूछता तो 50 यूनिट कितना आता, 50 यूनिट दोस्तों आता 150 इंटू 50, यह आएगा 7500। और अगर वो अमाउंट मुझसे पूछता तो ये 51 यूनिट्स होता, यानी 150 इंटू 51 यूनिट्स, तो ये आ जाता 0, 15 एकम 15, 15 पीछे 75, 75 एक 76, तो कितना आ जाता 1760। लॉजिक बहुत सिंपल है दोस्तों। यदि एक यूनिट 150 है तो 50 यूनिट कितना होगा, 50 गुना ज़्यादा। 51 यूनिट कितना होगा, 51 गुना ज़्यादा। तो इससे क्वेश्चन में देखा आपने दोस्तों, अगर इस मेथड को फॉलो करते हैं तो जो भी आपसे पूछ रहा है आप सिंपली मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं और कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत क्या थी, बस 2% को फ्रैक्शन में चेंज करने की, जिसमें प्रिंसिपल आपका 50 है, इंटरेस्ट आपके पास 1 है, तो अमाउंट कितना होगा 51, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, होप सो आपको ये मेथड समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 10th में कह रहा है सम ऑफ 1600। सम स्पेसिफाइड है, प्रिंसिपल स्पेसिफाइड है, गिवन एज अ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को दिया गया है, ऑफ 252 इन 2 ईयर्स 3 मंथ। क्वेश्चन में दोस्तों स्पेसिफाइड क्या कह रहा है, स्पेसिफाइड कह रहा है कि 2 साल 3 महीने में, ये टाइम स्पेसिफाइड है। इंटरेस्ट आपको 252 मिला, मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो बताइए कि कितना इंटरेस्ट चार्ज हुआ, रेट निकालना है। ठीक है दोस्तों एक छोटी सी बात करते हैं कि हमें मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PRT/100। तो सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला 252, प्रिंसिपल कितना है 1600, रेट कितना है पता नहीं, और टाइम कितना है दोस्तों, इसमें टाइम के साथ प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या था, पिछले क्वेश्चन में हमसे पूछा था अमाउंट यानी 750, हमारे पास बी है आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दोस्तों हमें पूछ रहा है रेट, ठीक, और यहाँ पे टाइम के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। टाइम हमें पता है क्या दे रखा है दोस्तों, हमें दे रखा है 2 साल 3 महीने, 2 ईयर 3 मंथ्स। तो दोस्तों इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप पूरी तरह से इसे ईयर में चेंज कर लो या पूरी तरह से मंथ में चेंज कर लो। प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा पोर्शन ईयर में गिवन है और थोड़ा सा पोर्शन मंथ में गिवन है। ठीक, तो अगर आपने ईयर में चेंज कर लिया तो बहुत सिंपल सी बात है, 2 साल तो है ही। अब ये जो 3 मंथ है इसे आप डिवाइड, मतलब इसे एनम में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, अगर आपको मंथ को एनम में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, इसे डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। ठीक, अगर मंथ को एनम में चेंज करना है तो, पर ईयर में चेंज करना है तो, और अगर ईयर को मंथ में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12। इस बात को ध्यान रखिएगा आप। ठीक, तो हमें क्या करना था, ईयर तो ईयर है और 3 मंथ को हमें क्या करना है, ईयर में चेंज करना है। इससे ये गया 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 एक 9/4। अगर आप ईयर लेते हैं तो 4/12 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा इससे। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आप ईयर की बजाय मंथ ले रहे हैं तो क्या होगा, तो मंथ दोस्तों हमें इसे फिर चेंज करना होगा। फिर कैसे चेंज करना होगा, हमें इसे चेंज करना होगा 2 साल, 2 साल इंटू 12 यानी 24 महीने, और साथ में 3 महीने और गिवन है यानी 27 मंथ। बात समझ में आता है बस दोस्तों। अगर आप यहाँ पर 27 लिखते हैं तो आपको 27/12 लिखना होगा, क्योंकि आपको क्या करना होगा, ये मंथ में गिवन है और रेट गिवन होता है एनम में। तो मंथ को एनम में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड, और नहीं करना, ये नहीं करना तो आप ये पहले ही कर चुके हैं, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक दोस्तों, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। ठीक है दोस्तों, और कुछ कट रहा है, और कुछ कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 चौक 16, और कुछ कट रहा है, बिल्कुल 9 दूनी 18, 9 ठे 72, और 7 से ये भी कट रहा है 4 से।
तो 7% हमारा क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में समझने वाली बात सिर्फ यही थी कि टाइम का थोड़ा सा पोर्शन उसने ईयर में गिवन है और थोड़ा सा मंथ में गिवन है, और आपको या तो मंथ चाहिए या ईयर चाहिए। ठीक दोस्तों, हमारा आंसर क्या होगा, सी। होप से आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। कह रहा सम ऑफ मनी, अ सम ऑफ मनी लैंड, उधार दिया गया एट सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट हो जाता है 880 रुपये 2 साल में। कह रहा है कुछ प्रिंसिपल आपने 2 साल के लिए उधार दिया और ये अमाउंट हो जाता है 880 रुपये। दीपावली चली गई लेकिन इनकी मस्ती नहीं गई। खैर, कहते हैं प्रिंसिपल यहाँ पे हमें मालूम नहीं है। कह रहा सम ऑफ मनी लैंड, उधार दिया गया, कितना मालूम नहीं है। 2 साल में 880 हो जाता है, एंड 920 इन 3 ईयर्स, एंड 3 ईयर्स में ये 920 हो जाता है। तो बताइए सम कितना होगा दोस्तों, प्रिंसिपल हमसे पूछ रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले भी समझाया था, अभी भी समझा रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक ईयर के लिए ईच एंड एवरी ईयर रिमेन सेम। ठीक दोस्तों, अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 साल, और इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आ रहा है, 40, मतलब 1 साल का इंटरेस्ट हमारे पास 40 है। ठीक, अब चाहे तो आप इसे इससे कंपेयर कर दीजिए, चाहे आप इससे कंपेयर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मैं पहले से कर रहा हूँ। अगर 1 साल का इंटरेस्ट 40 है तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 80। ठीक दोस्तों, आपको मालूम है अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई होता है। 2 साल का अमाउंट कितना था, 880, और 2 साल का प्रिंसिपल क्या है, निकालना है। 2 साल का इंटरेस्ट क्या है, 80। तो यहाँ से पी हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, यह आ जाएगा 880 माइनस 80 मीन्स 800। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों ये। हमारा आंसर आ जाएगा डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है एट सम रेट, उसने स्पेसिफाइड किया है सम रेट, यानी रेट हमें नहीं दे रखा। ठीक, ए लैंड 6000 टू बी। ए एक व्यक्ति है, ये बी को उधार देता है। बी दूसरा व्यक्ति है, कितने रुपए, 6000 उधार देता है, किसी रेट पर, मुझे याद नहीं कितना है, फॉर 2 ईयर्स, एन 2 साल है। ठीक, और 1500 उधार देता है टू सी को 4 साल के लिए। और यही व्यक्ति उसने ए के लिए स्पेसिफाई किया हुआ है, तो ये सी को उधार दे रहा है 4 साल के लिए 1500, और रेट स्पेसिफाइड है। अगेन रेट स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है, आर है। ठीक, कह रहा है एंड रिसीव्ड 900 एज अ इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ। इन दोनों से जो इंटरेस्ट मिला टोटल 900 मिला, सॉरी 900 मिला, ठीक है, 900 मिला टुगेदर। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम वॉज, रेट निकालना है दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, आपको मालूम है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है PRT बटे 100। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन में एक छोटी सी बात देखिए। मैं इस क्वेश्चन को अगर ट्रेडिशनल तरीके से करूं तो ट्रेडिशनल तरीके से मैं यही करूंगा, 6000 इंटू आर बटे 100 इंटू 2 साल, प्लस फिर दूसरे वाले को दिया 1500 आर % पे 4 साल के लिए, और दोनों का टोटल होगा 900। दोस्तों ट्रेडिशनल से सॉल्व करूंगा तो मैं इसी तरीके से करूंगा, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम में हमें टाइम बचाना होता है तो मैं इस तरीके से फॉलो करूंगा, तो मुझे दिक्कत होगी। एक छोटी सी बात समझिए दोस्तों, अगर आर जो है वो आर % की बजाय 10% होता तो इसकी कैलकुलेशन कितनी होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी 6000 इंटू 10% 2 साल के लिए। ठीक, ये आ जाता 6000, सॉरी इसका 10% कितना होगा, 600 इंटू 2 1200, यही होता। अब थोड़ा सा गेस कीजिए कि यहाँ पे आपको आर गिवन नहीं है, आपको यहाँ पे दोस्तों आर गिवन नहीं है, तो मेरा जो आंसर आना चाहिए वो आर के फॉर्म में आना चाहिए। ठीक, देखें, अगर मैं 6000 का
R% निकालता हूँ, ये आपको सोचना पड़ेगा। आप लिख के सोचेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, अगर लिख के सोचेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। आप क्वेश्चन में सोचिए क्या कह रहा है। अगर 6000 का मैं सपोज 10% गिवन है, सपोज अगर 6000 का 10% मैं निकालता हूँ तो कितना आएगा, 6000 का 10% आना चाहिए 600। मतलब जब भी आप परसेंटेज निकालते हो तो 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाता है, आपको मालूम है क्यों होता है, ठीक। तो अगर R% निकालेंगे 2 ज़ीरो तो तब भी कैंसिल होगा, बचा क्या 60, और ये 2 साल के लिए 60 है और 2 साल के लिए, तो कितना हो जाना चाहिए, ये 120 हो जाना चाहिए। और हमें R की वैल्यू पता नहीं है तो R ही रहेगा। अब परसेंट नहीं लगाओगे क्योंकि इस परसेंट को यूज़ करके आपने इस यहाँ से 2 ज़ीरो हटा दिए हैं, 6000 में से 2 ज़ीरो हटा दिए हैं, ठीक। अब आइए दूसरे वाले पे, 1500 है, 1500 का R%, लास्ट के 2 ज़ीरो कैंसिल होंगे, बचा कितना 1500, 1500 4 साल के लिए कितना हो गया 60 R, और ये किसके इक्वल होगा 900 के इक्वल होगा। दैट्स इट, क्वेश्चन कैलकुलेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये आ जाएगा 180 R इज इक्वल टू 900, R इज इक्वल टू 900/180, कितना आ जाएगा दोस्तों 5%, ठीक। तो आपने देखा थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करने से मेरा आंसर कितना छोटा रह गया। अगर ट्रेडिशनल सॉल्व करता तो मुझे पूरा ये लिखना पड़ता और फिर इसे पूरे को आगे सॉल्व करना पड़ता। लॉजिक कितना लगाया कि अगर किसी भी नंबर का आप परसेंटेज निकालते हो तो लास्ट के 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाते हैं, यही तो होता है। तो 2 ज़ीरो कैंसिल किया, कैलकुलेशन सिंपल कर लिया मैंने। दोस्तों आप एग्ज़ाम में कोशिश हमेशा करेंगे कि क्वेश्चंस के कुछ पोर्शन को आप देख के सॉल्व करें। पेन पेंसिल उठाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, तो आप देख के अगर सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा था 11वां क्वेश्चन, ये था 10वां, और ये था हमारे पास 9वां। 9, 10, 11, 12। देखते हैं दोस्तों 13वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 500 रुपये को आपने 12% पे इन्वेस्ट किया, सर्टेन सम, ये नहीं पता कितना है, 10% पे कुछ पैसा आपने 10% पे इन्वेस्ट किया है। सम ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोथ द सम, दोनों पे इंटरेस्ट 4 साल के बाद, 4 साल के बाद कितना मिला 480 मिला। तो बताइए कि सेकंड वाले में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, आपको पी की वैल्यू पूछ रहा है। होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन दोस्तों हम कर रहे हैं 12 और मैं पी रहा हूँ चाय। ओके दोस्तों, पंजाबी मेथड, आप पूरा लिखने के बजाय स्टेप्स खाने की कोशिश कीजिए। 500 को 12% पे इन्वेस्ट करेंगे तो दोस्तों ये जो परसेंटेज है दिख रहा है जो आपको, वो इस लास्ट के 2 ज़ीरो कैंसिल करेगा, यानी 12 पंचे 60, और 60 4 साल के लिए कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 240 इंटरेस्ट यहाँ से आ गया। इस पोर्शन को सॉल्व करके 240 आएगा। अब दोस्तों इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपसे होगा, और अगर आपने पहले ही प्रैक्टिस किया हुआ है तो आप आसानी से सीख पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने एक्चुअल में ये किया है, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 12 पंचे 60 और 6 चौक 24, 240, ठीक। तो आपका ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप देख के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, आपका टाइम बचेगा इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, आपको पता चल गया है कि मैंने क्या किया यहाँ पे। मैंने क्या करा, इसका 12% निकाला जो कि 60 होता है, और इंटू 4 240, ठीक दोस्तों। इसकी बात करें, पी आपको मालूम नहीं तो ज़ीरो आप कैंसिल नहीं कर सकते, तो फिर भी 10% को 1/10 तो लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा p/10 4 साल के लिए, ठीक है दोस्तों। कितना आ गया 480। बस आपके लिए थोड़े से स्टेप्स कम हो गए हैं और क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। 480 में से 240 किया, 240, 6 प्राइस आ गया, प्रिंसिपल आ गया आपका 6000। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। 6000 है 600 है,
अच्छा, एक ज़ीरो मैंने ज़्यादा लगा दिया था यहाँ पे, यहाँ ज़ीरो ज़्यादा, ऊपर 10 है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 600। हमारा आंसर कितना आ गया, सी। कितना आ गया दोस्तों आंसर हमारा, सी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे देख चलते हैं। कह रहा है व्हाट सम, दोस्तों व्हाट सम पूछ रहा है, यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है। मनी विल अमाउंट, अमाउंट कितना हो जाता है 7000, ये ए गिवन है 5 साल में, टाइम गिवन है 5, एट 1/3%, ये इंटरेस्ट दे रखा दोस्तों। ठीक दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको करवाया था, और हम इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा फ्रैक्शन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसे सॉल्व करोगे 3 3 9 1 10, 10/3, परसेंटेज हटाएंगे 0, यानी 1/30। ठीक, इसका मतलब है प्रिंसिपल 30 है, इंटरेस्ट 1 है, तो अमाउंट कितना होगा 31। आपको मालूम है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट। ठीक दोस्तों, और क्वेश्चन में अमाउंट स्पेसिफाइड भी है। कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मैं गलत कर रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा गलत कर रहा हूँ। देखिए क्या है, मैंने टाइम ध्यान नहीं दिया दोस्तों। हमारे पास जो ये टाइम आया है, ये आया 10/30%। ठीक है, यानी 10/300, परसेंटेज हटाएंगे 2 0 आएगा। दोस्तों ये जो है ना, ये जो रेट गिवन है आपको, ये गिवन है पर एनम, रेट हमेशा पर एनम गिवन होता है, लेकिन हमें चाहिए 5 साल का, हमें चाहिए 5 साल का। तो अगर एक साल में हमें 5% मिलता है, तो 5 साल में 25% मिलेगा, कॉमन सेंस है। ठीक, तो मल्टीप्लाई बाई 5, तो कितना आ गया 60, यानी 1/6। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है प्रिंसिपल अगर 6 है तो इंटरेस्ट हमारे पास 1 होगा, और अमाउंट हमारे पास 7 होगा। ठीक दोस्तों, ये जो अमाउंट 7 आपको गिवन है ना दोस्तों, 7 यूनिट, वो 7000 के इक्वल है, वो 7000 के इक्वल है। तो एक यूनिट कितना होना चाहिए, एक यूनिट होना चाहिए 7000/7, यानी 1000। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था व्हाट सम, यानी प्रिंसिपल पूछा था, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 1000 इंटू प्रिंसिपल की यूनिट कितनी है 6, यानी 6000। अगर क्वेश्चन में हमसे इंटरेस्ट पूछता तो 1000 इंटू 1000, अब पूछता तो अमाउंट तो गिवन ही था, हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 6000। तो आपने देखा ट्रेडिशनल मेथड के बजाय अगर फ्रैक्शन से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कितना आसान हो जाता है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा अ सम ऑफ मनी, कितना पता नहीं। ठीक, ऑफ एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू, अमाउंट हो जाता है 720 2 साल में। ठीक है, तो एन दे रखा है 2, एंड 1020 हो जाता है आफ्टर पीरियड ऑफ फर्दर पीरियड ऑफ 7 ईयर। दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। एक प्रिंसिपल है जो 2 साल में 720 हो जाता है, और वर्ड यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फर्दर पीरियड। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, फर्दर पीरियड। इसकी छोटी सी बात समझिए कि इस वर्ड का मतलब क्या है। अगर ये कहता 1020 आफ्टर 5 ईयर्स, तो इसका मतलब है यहाँ से होता 5 ईयर्स। ठीक, लेकिन उसने क्या कहा है, आफ्टर अ फर्दर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, इसका मतलब है इस टाइम के बाद 5 साल कह रहा है। बात समझ में आ रहा है। ठीक, मैं थोड़ा सा इसे डायग्राम को ठीक कर दूं। ठीक दोस्तों, वो इस टाइम के 5 साल बाद कह रहा है, इसका मतलब है ये नेट 7 साल हो जाएगा, 5 साल यहाँ पे और 2 साल यहाँ पे, टोटल 7 साल हो जाएगा। अगर ये वर्ड स्पेसिफाइड नहीं होता फर्दर पीरियड, तो मतलब यहाँ से 5 काउंट करते, यहाँ से 5 काउंट करते। ठीक, और अगर उसने कहा है फर्दर पीरियड, तो इसका मतलब है यहाँ से 5 काउंट होगा, मतलब बेस से 7 साल हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, ये होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रिंसिपल है जो 2 साल में अमाउंट कितना हो जाता है 720,
और यही प्रिंसिपल 7 साल में हो जाता है 1020। दोस्तों मैंने आपको एक पंजाबी मेथड बताया था कि 5 इयर्स इनका डिफरेंस, अगर ऐसे आपको क्वेश्चन दे रखा है तो इनका डिफरेंस निकालिए 5 और इनका डिफरेंस निकालिए 003। ठीक, तो 5 ईयर का इंटरेस्ट कितना है 300। मैंने आपको कहा था सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए सेम होता है, तो अगर 5 साल का 300 है तो एक साल का कितना होगा 300/5 यानी 60। ठीक है दोस्तों, तो 60 हमारा एक साल का इंटरेस्ट हो गया। हमसे पूछा था सम, चाहे तो आप इससे कंपेयर कर दीजिए, इससे कंपेयर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एन हमारे पास 2 साल के लिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 120। अगर एक साल का 60 है तो 2 साल का 120। 2 साल का प्रिंसिपल कितना था, 2 साल का प्रिंसिपल था दोस्तों, प्रिंसिपल मालूम नहीं, अमाउंट कितना था 720। तो अमाउंट में से इंटरेस्ट घटा दीजिए, आपको क्या पता चल जाएगा दोस्तों प्रिंसिपल। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 600। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। और ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15। ठीक है दोस्तों, अब 15 ऑनवर्ड क्वेश्चन दोस्तों मैं अगली वीडियो में अपलोड करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और अगर आपने दोस्तों को अब तक नहीं बताया तो दोस्तों को बताइए। इसके अलावा दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए मैंने कुछ और चैनल्स बनाए हैं, मैं आगे के वीडियोस में उनके लिंक सेंड कर दूंगा, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ़ायदा उठाइएगा। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट।